अजगर जैसे सांप ने जब छाया के अंदर से भविष्यवाणी की, सबका अंत होगा, तब सभी अनुयायियों ने घुटने के बल बैठकर छाया के सामने सजदा किया। जॉन विलियम्स ने भी छाया के आगे घुटनों के बल बैठकर सजदा किया। तब थोड़ी ही देर में छाया के मुंह से अजगर फिर से बाहर आया और छाया को छोड़कर फिर से पेंटाग्राम के बीच में चला गया और अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होते ही छाया होश में आए। छाया के होश में आते ही सभी लोग जो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे सभी उठ गए। छाया ने पूछा, क्या हुआ मेरे साथ? जॉन विलियम्स ने कहा, I had told you that you are a chosen one. This is a snake of temptation. He makes prophecies which we all believe in. And to make his prophecies, he has made you his vessel. यानी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुनी गई हो। ये प्रलोभन का सांप है और ये भविष्यवाणी करता है जिसमें हम सब भरोसा करते हैं, और भविष्यवाणी करने के लिए उसने तुम्हें अपना माध्यम बनाया। ये सुनकर छाया बाहर से मुस्कुराई, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा क्रोधित हुई। छाया ने अपने मन में सोचा, मुझे काली विद्या सिखाने की आड़ में मेरा सिर्फ उपयोग किया जा रहा है। मेरी शक्ति अभी ये लोगों ने छीन कर अपने पास रखी हुई है। मुझे इन सबको सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद जॉन विलियम्स उसके पास आया और उसे कहा, टुमारो you have to go to many temples to do the same what you have done in church today. Take some rest. Tomorrow is going to be a long day. यानी कि कल तुम्हें कई सारे मंदिरों में जाना है, वही करने जो तुमने आज चर्च में किया था। आराम करो, कल बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। छाया ने सर हिलाकर हाँ कहा और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद छाया गुस्से में तिलमिला उठी। उसने इशारे से मुस्तफा को उसे वो टोटेम देने को कहा। मुस्तफा ने उसके हाथ में वो टोटेम थमाया और छाया ने वो टोटेम को अपने हाथ में रखा और उसके अंदर की हुई सारी शक्तियों को अपने में आत्मसात करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी छाया नाकामयाब रही। गुस्से में आकर छाया ने उस टोटेम को मुस्तफा के मुंह पर मारा और उसे कहा, बेवकूफ हो तुम, ये पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई आत्मा या कोई शक्तियां नहीं है। ये लोग मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और मौका मिलते ही मुझे मारने से भी नहीं चुकेंगे। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा। तुमसे तो उम्मीद रखना ही बेकार है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। ये कहकर छाया वहीं पर बैठ गई। उस तरफ सिद्धार्थ उस रहस्यमय जंगल के अंदर किसी ने उससे दो शेरनियों से बचाया था और वो एक पेड़ के ऊपर चमत्कारिक ढंग से पहुंच गया था। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां पर कैसे आए? सिद्धार्थ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह हैरान रह गया। पीछे बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। सिद्धार्थ तुरंत ही उनके गले से लग गया। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा आप यहां पर कैसे पहुंचे? ये कौन सी जगह है? हम आपको वहां पर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और गांव में एक विचित्र भूतिया बारात घूम रही है जो हवेली के एक कमरे से बाहर निकली है। उसने मोहन और सुजान भैया को भी गायब कर दिया है और मैं इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए जब उस कमरे के अंदर आया तो एकाएक से इस जंगल में पहुंच गया और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़े बाबा ने कहा, हवेली का वो दरवाजा और तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर घूम रही शैतानी शक्तियां दोनों आपस में जुड़ी हुई है। उस दिन तुम्हारी फैक्ट्री में भी अचानक से जमीन फटी और मैं उसके अंदर गिर गया और तब से किसी जंगल में घूम रहा हूं और अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके भी मैं बाहर आने में असमर्थ हूं। सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या हम यहां पर हमेशा के लिए फंस चुके हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, यहां से बाहर जाने के लिए कोई न कोई सुराग तो जरूर होगा। वैसे तुमने क्या कहा? बारात? सिद्धार्थ ने कहा, मगर क्यों? बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे साथ चलो। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ धीरे से उस पेड़ से नीचे उतरे और बूढ़े बाबा उसे पीछे के रास्ते से एक जगह पर लेकर जाने लगे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, मुझे यहां पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं और इन 2 दिनों में मुझे इतना पता चल चुका है कि ये जंगल वीरानगढ़ के बाजू में स्थित मायावी जंगल नहीं है। यह एक साधारण जंगल है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर हैं और उनसे सावधान होकर रहना बहुत जरूरी है। इस जंगल के अंदर
रात होते ही कई सारे कीड़े मकोड़े भी निकलने लगते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता नहीं चला कि अगर ये जंगल में कुछ मायावी नहीं है तो फिर हमें यहां पर क्यों लेकर आया गया है? क्या रहस्य है इसमें? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ तो जरूर होगा। हवेली का अगला दरवाजा भी मुझे यहां तक लेकर आया और मेरे फैक्ट्री की शैतानी शक्ति भी आपको यहां तक लेकर आई है। तब तक बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ एक पुराने खंडर हुए मंदिर के पास पहुंचे। उस मंदिर को पेड़ पौधे और बेलों ने ढक लिया था। मंदिर के अंदर की मूर्तियां भी बेल और लताओं से ढक चुकी थी। सिद्धार्थ ने उस जर्जरित हुए मंदिर को देखकर कहा, यह कितना प्राचीन मंदिर होगा, कितनी खूबसूरत है इसकी बनावट। समय ने इसे अपने अंदर समा लिया है। इसका इतिहास भी कितना दिलचस्प होगा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, इससे भी दिलचस्प चीज मैं तुम्हें बताता हूं। शायद हमारे बाहर जाने का सुराग हमें यहां से मिल सकता है। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को मंदिर के पीछे की तरफ लेकर गए और वहां पर उसे इशारा करके देखने को कहा। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था और उस पत्थर पर बड़ी सी बारात का चित्र बनाया हुआ था। सिद्धार्थ ने बारीकी से उस चित्र को देखना शुरू किया। सिद्धार्थ ने उत्साहित होकर बूढ़े बाबा को कहा, ये वही बारात है बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, ये वही है। ऐसा तुम किस प्रकार कह सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, सबने जिस प्रकार के कपड़े उस बारात में पहने थे उसी प्रकार के कपड़े इन चित्रों में बारातियों को पहनाए गए हैं और घोड़ी का रंग भी हूबहू मिलता जुलता है। उस भूतिया बारात के दूल्हे की घोड़ी के मुंह के ऊपर भूरे रंग का धब्बा था और इस चित्र में भी घोड़ी के मुंह के ऊपर भूरे रंग का धब्बा चित्रकार ने बनाया हुआ है। ये वही बारात है। इसका मतलब कि मोतीबाई ने जिस बारात के होने की आशंका जताई थी वो सही थी। यहीं से बारात रातों रात गायब हो गई थी। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को मोतीबाई की बताई हुई कहानी बताई, जिसमें सवाई माधोपुर से पिपलाद जाने वाली बारात जंगल में गायब हो गई थी। बूढ़े बाबा ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये वही बारात है और ये वही जंगल है। सिद्धार्थ ने कहा, हां, लेकिन हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? बूढ़े बाबा ने कहा, गुत्थी सुलझाकर। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसी गुत्थी? बूढ़े बाबा ने कहा, इसे जंगल मत समझो सिद्धार्थ, इसे हवेली का कमरा ही समझो। हर कमरे की एक गुत्थी सुलझानी होती है और तभी उस दरवाजे की मायावी शक्तियां खत्म होती है। इसी प्रकार ये वही कमरा है जिसकी गुत्थी हमें सुलझानी होगी, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, हां, आपकी बात ठीक है, हमें गुत्थी सुलझानी होगी, मगर गुत्थी है क्या? बूढ़े बाबा ने कहा, आसान बात है। वो बारात रातों रात क्यों गायब हुई थी वो किसी को भी नहीं पता, है ना? और इसी जंगल में गायब हुई थी, ये भी सच है। तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो बारात गायब कैसे हुई थी। सिद्धार्थ ने कहा, हां, ये बात तो मेरे ख्याल में आई नहीं, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? बूढ़े बाबा ने कटाक्ष करते हुए कहा, वो बेटा, हमें साथ में मिलकर ढूंढना होगा। सब मैं ही सोच लूंगा, तो आप क्या सोचोगे? सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों पर ही हंसी आ गई। सिद्धार्थ ने कहा, मंदिर के अंदर देखें? बूढ़े बाबा ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों मंदिर के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उस तरफ गांव में वो भूतिया बारात दुल्हन की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी थी। बारात दुल्हन की प्रतीक्षा करते हुए बेताब हो रही थी। दुल्हन के जल्दी न आने पर कुछ कर देने की धमकी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अभी दूल्हा बेताब हो गया और उसने कहा, मेरी दुल्हन कहाँ है? इस तरफ गौरी ने मोतीबाई से कहा, बारातियों के साथ साथ दूल्हा भी अभी दुल्हन के लिए बेताब हो रहा है, हम करें भी तो क्या करें? मोतीबाई ने कहा, मैंने भी पता ना सकी जे क्या करने वाले से। ये कहकर मोतीबाई गौरी को लेकर अपने घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। अपनी खिड़की को थोड़ी सी खोलकर उसमें से दोनों बाहर देखने लगे। दूल्हे ने फिर से कहा, 10 से 0 तक गिनने पर अगर दुल्हन नहीं आई तो इस पूरे गांव को हम बर्बाद कर देंगे। इसे सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए। तब दूल्हे ने उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7, 6। गौरी ने कहा,
हमें कुछ करना चाहिए, मोतीबाई ने कहा। ये कर सकते चोरी, पहले ये तो पता चले कि वो करण के वाले से। दूल्हे ने गिनती चालू रखी। 4, 3, 2, 1। आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मेरी दुल्हन नहीं आई तो गांव की बर्बादी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 1, आधा और 0। गांव के सभी लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। दूल्हे ने कहा, खत्म कर दो इस गांव को। दूल्हे के ऐसा कहते ही एकाएक सभी बाराती गंभीर होकर खड़े हो गए। उनके साथ चल रहे लोग जिनके हाथ में मशाले और छोटे छोटे झूमर थे, सभी बुझ गई। अचानक सारे बाराती के चेहरे बदलने लगे। सभी के चेहरे डरावने कंकाल के जैसे होने लगे। अचानक से सबके रंग बिरंगी कपड़े काले होने लगे। घोड़ी भी काली हो गई और दूल्हे के ऊपर धरी हुई छतरी भी काली हो गई। बच्चे भी भूत में बदल गए। दूल्हे का सेहरा भी मुरझा गया और दूल्हे ने अपना सेहरा उतारा। दूल्हे के चेहरे को देखकर गौरी और मोतीबाई दोनों हैरान रह गए। दूल्हे के चेहरे को देखकर मोतीबाई और गौरी हैरान क्यों हो गए थे? क्या करने वाली थी वो भूत या बारात? इस खतरे से गांव की रक्षा कौन करता? किस प्रकार ढूंढ पाएंगे सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस बारात के रहस्य को? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।